नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 30 देश आ गए हैं और ये 30 शक्तिशाली, कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जितने खतरनाक देश है सब है। और ये मेनली रूस को काउंटर करने के लिए। और इस नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि नाटो के 30 देश किसी को मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 30 में से किसी एक को अगर कोई दूसरा देश मारेगा तो 30 मिल के मारेंगे। अब बताइए, यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है। तो यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य बनेगा, अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है। अब बताइए, कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है और उसके सीधाने ले आके दुश्मन को बैठाए, और एक दूगो ने पूरा ग्रुप के दुश्मनों को बैठाए। अब अमेरिका यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा तो हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। अब पूरे 30 मिल के मारेंगे तो अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जब फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने। बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। इधर इंडिया में लोग कच्चे बादाम पे अपना बम हिला रहे हैं, उधर रूस के बम से पूरा यूक्रेन हिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं भल्लाल देव। मेरे से जुड़े रहने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। रूस एक विशाल देश है, सबसे बड़ा देश है, सोवियत संघ के नाम से जो जाना जाता है। लेकिन रूस और यूक्रेन से जो विवाद हो रहा है, जिसके लिए युद्ध करना पड़ रहा है, रूस अपनी पूरी सेना लगा चुका है, यूक्रेन में भेज चुका है, अपने टैंक भेज चुका है, हवाई हमला कर रहा है, स्थल से हमला कर रहा है, पूरी तरह यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है रूस, यूक्रेन को झुकाना चाहता है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई क्यों शुरू हुई? क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। अब आप कहेंगे नेटो क्या है? नेटो इज़ द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। नेटो कई सारे देशों का एक संघ है कह लो, या फिर समूह है। जैसे नेटो इसलिए बनाया गया था क्योंकि नेटो में शामिल जो कई देश हैं, अगर जो उन देशों पे अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश हमला करता है तो वो सारे देश मिलके हमला करने वाले के ऊपर वार करेंगे। सारे देश इकट्ठा होकर उसके बाद फिर उसे पराजित करेंगे। इसीलिए नेटो का निर्माण किया गया था। अब नेटो का मेन है अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट। तो अमेरिका जो है वो रूस के किनारे बसे यूक्रेन में, या फिर यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहता है, या फिर यूक्रेन खुद से ही नेटो को शामिल करना चाहता है, नेटो से जोड़ना चाहता है। ये तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ही बताएंगे। लेकिन हम जानने की ये कोशिश करेंगे, क्या जो युद्ध हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इस युद्ध से हमारे देश को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, हमारे भारत देश को क्या नुकसान है। तो युद्ध एक जंग है, यह एक लड़ाई है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होने का है। ये कोई मैच नहीं है कि एक पार्टी को अगर जो फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा, क्योंकि यह एक जंग है। इससे एक ही देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को नुकसान का, अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, समस्त देश पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध का कारण भी बने ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई, क्योंकि रूस भी पावरफुल देश है, किसी के मामले में कमज़ोर नहीं। उसके पास परमाणु हथियार हैं, उसके पास बहुत सारे हथियार ऐसे हैं। रूस एक ऐसा देश है जो करीबन 50 कंट्रीज़ को अपने हथियार सप्लाई करता है, उनमें एक भारत भी शामिल है। भारत रूस का सबसे प्रिय दोस्त है। लेकिन आज भारत के ऊपर एक ऐसी समस्या आ पड़ी है कि भारत किसका सहयोग करे, रूस का या फिर यूक्रेन का। तो इसमें भारत को सहयोग किसी को नहीं करना है, भारत को न्यूट्रल ही रहना है। ना हम उनका सहयोग करेंगे, ना हम रूस का सहयोग करेंगे, इसलिए क्योंकि यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब रूस लड़ाई शुरू क्यों करना चाहता है?
अब रूस की लड़ाई इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। अब नेटो हो सकता है अमेरिका की चाल हो, क्योंकि अमेरिका ने धीरे धीरे पहले इसमें नेटो में 12 देश शामिल थे, लेकिन अभी तक अगर यूक्रेन को जोड़ दें तो 31 देश हो जाएंगे जो नेटो में शामिल होंगे। तो अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ एक साजिश के साथ कह सकते हैं, या फिर हो सकता है अमेरिका की कोई साजिश हो रूस पे हमला करने का, पूरा विश्व पे राज करने का। इसलिए एक एक देश करके यूरोप के सारे देशों को अमेरिका नेटो में शामिल करना चाहता है। रूस इस चीज़ से खफा है, क्योंकि अगर जो एक उदाहरण देते हैं, यदि आपका पड़ोसी है और आपका पड़ोसी कमज़ोर है और आपके पड़ोसी, आप अपने घर हथियार या फिर दूसरे की सेना या फिर पास पड़ोस मामा मामी चाचा चाची हर किसी को बुला रहे हैं, तो भाई आपके पड़ोसी की जिम्मेवारी तो होगी भाई कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन सा काम है। तो सेम वही प्रोसेस है इसमें। रूस के किनारे बसे हुए देश यदि नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को यह समझ में आ रहा हो सकता है यह अमेरिका की चाल हो सकता है अमेरिका राज करना चाहता हो पूरे विश्व पे। एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है अमेरिका युद्ध करे, हो सकता है अमेरिका अपने सेना को रूस में भेजे, रूस पे हो सकता है कब्जा करना चाहे। इसलिए रूस इस बात से चौकन्ना है, पहले ही वो जान रहा है। इसलिए यूक्रेन को नेटो में ना शामिल होने की कोशिश में लगा हुआ है और उसके लिए उसे युद्ध भी करना पड़ रहा है। इससे उसे पता है कि खुद का भी नुकसान है और यूक्रेन का भी नुकसान है, लेकिन यूक्रेन भी अपनी किसी भी तरह किसी भी मामले में पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बराबर हथियार एवं धन की व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका जैसे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में, लेकिन अमेरिका खुद सामने नहीं आया है। अभी ऐसी कोई खबर नहीं कि आई है कि अमेरिका खुद सामने आके रूस के विपरीत लड़ाई करना शुरू कर दे। इसलिए क्योंकि यूक्रेन भी इन दोनों लड़ाई करने वाले देशों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप दोनों आपस में समझौता करके इस युद्ध को बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि यूक्रेन को भी यह समझना चाहिए कि यदि वह रूस के बगल में है तो उसकी जिम्मेवारी रूस की होनी चाहिए, क्योंकि यदि वह नेटो में शामिल हो जाता है तो यूक्रेन में अमेरिका जैसे तमाम सारे देश जो कूटनीति और राजनीति करके पूरे विश्व पे राज करना चाहते हैं, वो एक दिन ऐसा आएगा जो रूस पे हमला कर सकते हैं। इसलिए यूक्रेन को इस बात को समझनी चाहिए, सबको अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, या तो फिर रूस को यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे कि दोनों देश आपस में संबंध भी बना रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। अगर आप वीडियो में अभी तक बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, लाल बटन को टैप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं बात कर रहा हूँ रूस और यूक्रेन की, तो रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है इससे पूरे विश्व को नुकसान हो सकता है, अर्थव्यवस्था घट सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए यूक्रेन और रूस के या फिर यूरोप के सारे देशों से मेरी ये अपील है, अपने देश के प्रधानमंत्री से ये अपील है कि सारे देश मिलकर समझौता करें कि कोई ना नेटो में शामिल होगा, ना कोई देश किसी पे हमला करेगा। लेकिन जब किसी के पास अत्यधिक धन आ जाता है या फिर अमेरिका की तरह पावरफुल हो जाता है, तो वो कूटनीति और राजनीति करके पूरे विश्व में अपना परचम लहराना चाहता है। सेम वही बात रूस करना चाहता, वही बात रूस भी करना चाहता था सोवियत संघ बना के, लेकिन सोवियत संघ कमज़ोर होने के कारण सभी लोग नेटो में शामिल हो रहे हैं और नेटो का मेन जो है अमेरिका, और अमेरिका का भी यही उद्देश्य है कि एक दिन रूस पे ही नहीं पूरे विश्व पे राज करना। तो सारे देश मिलके जो अभी नेटो में शामिल नहीं है वो एक सहमति बनाएं कि हाँ भाई कोई देश किसी पे हमला नहीं करेगा, या फिर इसके लिए जो भी जिम्मेवार है रूस या फिर यूक्रेन आपस में संबंधों को बनाए रखने के लिए लड़ाई और झगड़े को बंद करें। मेरी यही आपसे अपील है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।